जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैया का बहुत सारा आशीर्वाद आप पर बना रहे। काली माँ बहुत सारी आप पर कृपा करें और बहुत सारी अनन्य भक्ति माँ। आजकल माँ बच्चों को सब दे देती है, दौलत, शोहरत, बंगला, यश, पैसा, पावर, लेकिन अपने आप को नहीं देती। हम सोचते हैं कि हमें माँ की बड़ी कृपा हो रही है, हमारे ऊपर मैया की बड़ी कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास नौकर चाकर है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास इज्जत है, तो माँ की कृपा है। एक बेईमान, एक फ्रॉड, एक 2 नंबर के व्यक्ति के पास भी सब कुछ होता है, धन, दौलत, पैसा, नौकर चाकर। तो क्या उस पर भगवान की कृपा है? हम खुद जानते हैं कि वो जिस तरीके से कमाई कर रहा है वो गलत है, जिस तरीके की वो ज़िंदगी जी रहा है, मांस मच्छी खाना, नॉनवेज खाना, लड़कीबाजी करना, हम सब कुछ देख रहे हैं आंखों से। उसके पास भी सब कुछ है, तो क्या हम क्या बोलेंगे उसके ऊपर मैया की कृपा है? बिल्कुल नहीं है। क्या उस पर भगवान की कृपा है? बिल्कुल नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना, वो अलग ही लेवल का व्यक्ति होगा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो ऐसा होगा जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। उन्हें इन रंग लुभाती चीज़ों अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी जिसके ऊपर मैया की कृपा होगी। एक भजन सुना है, बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, छोड़ी नहीं कोई कमी मैया मेहर बरसाने में, किस्मत वाला हूँ ये चर्चा है ज़माने में, फिर भी रहूँ परेशान मेरी माँ, चरणों का दे दे थोड़ा ध्यान मेरी माँ। इस भजन को सुनना, मैं जब इस भजन को सुनती हूँ मुझे बड़ा रोना आता है, बहुत रोती हूँ मैं इस भजन को सुन के। खैर, ये तो मैया की बातें हैं। आज हम बात करेंगे काली माँ को कैसे पाया का पार्ट 5। पिछला वीडियो हमने एंड किया था वहाँ पे कि जब मैं नरवर आई थी और मुझे उन्होंने एक नारियल दिया था लाल कपड़े में और कहा था कि इस पर रात में रोज़ 9 बजे हमको दिया लगाना है, मतलब मुझे दिया लगाना है। तो नारियल लेके तो मैं आ गई थी, लेकिन मैं उनसे ये पूछना भूल गई थी कि मेरे साथ शक्ति कौन सी चल रही है, क्या सिस्टम है। क्योंकि काली माँ, हिंगलाज माँ की शक्ति बताई थी और सपने में दिखाई काली माँ देती थी, पूजा में शीतला मैया की करती थी, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। लेकिन मैं हड़बड़ी में पूछना ही भूल गई कि भाई मेरे साथ असल में शक्ति चल कौन सी रही है, नहीं पूछा था। उन्होंने नारियल दिया, लाल कपड़े में लपेट के उसको मैं घर ले आई थी। 9 बजे दिया लगाने को कहा तो बोला कोई भी दिया लगा सकता है, लड़कियों के संग बहुत सारी दिक्कत होती है, कई टाइम वो दिया नहीं लगा सकती। उन्होंने बोला नहीं, कोई भी लगा सकता है घर का मेंबर, लेकिन 9 बजे उस पर दिया लगना है। अगर आपने मेरी बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप मुझे देखना पड़ेगा ये 5th है या 6th नंबर का पार्ट है। तो मैं आज ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, आप जाके पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना। बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा मेरी स्टोरी में, बहुत आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा काली माँ की भक्ति की ओर, और काली माँ के असली स्वरूप को आप लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे और मेरी तरह अनन्य भक्ति माँ की करने लगेंगे। माँ काली आपके जीवन को बदल के रख देंगी जैसे उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। नारियल लाने के बाद कुछ टाइम तक मैं घर पे रही थी अपने ही मायके नरवर में, और जब मुझे ससुराल जाना हुआ तो मैं उसी नारियल को लेके लाल कपड़े में लपेट के नारियल को अपने ससुराल पहुंची थी। और उसके बाद नारियल को ले जाने के बाद जो मेरी मैया ने परीक्षाएं लेनी शुरू की, मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो नारियल में गलत ले आई। शायद मुझ पर कुछ उल्टा क्रिया कर दी गई या मुझ पर कुछ उल्टा तंत्र कर दिया गया। उस नारियल को लाने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, मैं कहती हूँ काली माँ मुझे दिख भी रही थी। मुझे एक तरफ यमराज खड़ा दिखता था, एक तरफ मुझे मेरी मैया खड़ी दिखती थी। यमराज मुझे यूँ खींचता था, माँ मुझे यूँ खींचती थी, यमराज मुझे यूँ खींचता था, माँ मुझे यूँ खींचती थी। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं दीदी, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में इतनी परेशानियां देखी, इतनी मेरी माँ काली ने परीक्षाएं ली, मैं सबसे अलग हो गई। ये नारियल घर में आने के बाद जो मेरी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, सब कुछ खो दिया था मैंने। मेरे पास कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन सास ससुर पति देवर, इन सब के होते हुए भी मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेली थी। इस नारियल के घर में आने के बाद, इस पे नारियल दीपक लगने के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे घर वाले मेरा विरोध करने लगे थे बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने मेरे घर वालों से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, मैं मेरे घर वालों से बात नहीं करती थी, मैंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था।
घर वालों से संपर्क ख़त्म कर दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इधर मेरी ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बन रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर दी थी। अपने आप को नोचना, अपने आप को मारना, दीवार में सर मारना, मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। मतलब अगर कोई मेरी स्थिति देखे तो कोई बोलेगा नहीं कि ये एक आम इंसान है। मैं पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, सब कुछ खो दिया। ससुराल वालों का विरोध, किसी का सपोर्ट नहीं, ना माँ बाप का सपोर्ट, ना पति का सपोर्ट, ना घर में किसी का सपोर्ट नहीं। बहुत अकेली हो गई थी, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी मैं। इतनी परीक्षाएं मेरी माँ ने लेनी शुरू की उन दिनों के दौरान कि मैं शब्द से बताना मुश्किल है। अब लगता है इस सिचुएशन में आके, जब परीक्षाएं पूरी हो गई हैं और अभी भी माँ लेती रहती हैं कभी कभी, तो अब वो, लेकिन वो जो दौर मैंने देखा था ना, वो मेरी दुनिया, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दौर था। बहुत, कहते हैं ना, लोग कहते हैं जो लोग ग्रस्त जीवन में रहते हैं उनकी माँ काली परीक्षाएं लेती है, ग्रस्त जीवन वालों को माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। भैया ये एक बहुत ही बकवास चीज़ है। माँ हमारी ज़िंदगी से हर उस बुरे व्यक्ति को हटा देती है जो हमारे आने वाले कल को ख़राब करेगा। हमें हमारा आज दिख रहा है कि हमारे संग आज ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन काली माँ को आगे का सब कुछ पता है। उन्हें हमारी पूरी, क्योंकि हम उसे माँ बोलते हैं, हम उसे जननी बोलते हैं, तो उस जननी को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके सामने उसके बच्चे का पूरा जीवन होता है और हमें दिखता है कि हमारे संग सिर्फ हमारे आज में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मेरा जो पास्ट निकल गया ना, उस पास्ट को देखकर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा बताओ, आज मैं गृहस्थ जीवन में जी रही होती तो क्या आज ये सब होता? क्या इतना बड़ा मंदिर होता? क्या कभी मैं मैया की सेवा में आ पाती? कहाँ मैं एक बच्चे के लिए तरसती थी, और क्या आज मुझे इतने सारे बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, गुरु माँ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं? क्या बोलते? उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, कोई परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, कई बार मैंने खुद को आग लगाने की कोशिश की, कई बार मैंने फांसी पर लटकने की कोशिश की, कई बार मैंने अपने हाथ काट लिए। मेरे शरीर पे आज भी निशान बने हुए हैं। तो क्या इतना कुछ होता? उस टाइम मेरी इतनी लड़ाई हुई है काली मैया से, इतनी ज़्यादा मेरी लड़ाइयाँ हुई है काली मैया से कि मैं क्या बताऊँ। लड़ना भी चाहिए, माँ है हमारी, उससे नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? माँ कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करती। आपकी ज़िंदगी में जब होता है ना, आप उसको छोड़ दीजिए माँ के भरोसे। देखना, यही समय जब बीत जाएगा ना, तब आप बोलोगे हाँ मैया आपने बहुत अच्छा करा, आपने किया इसलिए आज मैं यहाँ पहुँची। काली माँ को जो समझ लेगा ना, काली माँ को, काली का अर्थ जो समझ लेगा ना, वो अपने जीवन में सब कुछ पा लेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये परीक्षाओं का दौर कैसा था, कैसी थी ये परीक्षाएं, कैसे मेरा एक एक दिन 365 दिन के बराबर निकलता था। शरीर सूख के कांटा हो गया था, दवाइयाँ लगनी बंद हो गई थी, और चारों तरफ से विरोध, पागलों जैसी मेरी हालत हो गई थी। ना मैं घर की रही थी, ना मैं घाट की रही थी, कुत्तों जैसी मेरी हालत हो गई थी। आखिरी टाइम पर मेरी बहन से मेरी बात होती थी, तो एक रिलेटिव है, भोपाल में रहते हैं वो, उनको मेरे घर वालों ने स्थिति बताई थी कि भाई झनक का ऐसा ऐसा हो गया है, वो बहुत परेशान है। उनको मेरा फ़ोटो वोटो भेजा गया। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, अगर अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहती हो तो 15 दिन के अंदर उसको वापस घर बुला लो, नहीं तो 15 दिन बाद वो बचेगी नहीं, वो खुद को मार लेगी या उसके घर वाले उसको मार देंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो खुद को मार लेगी। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं माँ से मौत मांगती थी। मेरी ज़िंदगी नरक से बदतर हो गई थी उस घर में। ऐसी मेरी हालत हो गई थी, मेरे पास कोई आता नहीं था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, इतनी गंदी मेरी हालत हो गई थी। मेरी मम्मी
कल ये समझो कि दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं घर वालों से बात नहीं कर रही थी। मेरे घर वाले मेरे ससुराल वालों को फ़ोन लगा के पूछते थे कैसी है, क्या कर रही, तो वो तो वही बोलेंगे हाँ ठीक है बढ़िया है वो। उनको क्या पता मेरी मानसिक हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मैं डिप्रेशन में थी, कुछ भी दवाइयाँ खाती थी, कुछ भी कमरे में बंद कर दिया, कभी फांसी पे लटकती थी, कभी साड़ी का फंदा बनाती थी, कभी दुपट्टे का फंदा बनाती थी, कभी चाकू से खुद को मारती थी। एक बार मैंने अपना हाथ ऐसे 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 पूरा काट लिया था, इतना काट लिया था, और हाथ को यूं करके बैठी थी, खून ऐसे ऐसे टपक रहा था। घर वाले, मेरा देवर डर गया था हाथ देख के कि हाथ काट लिया, और मेरी को बेहोशी छा गई थी। उन्होंने पूरा मेरा हाथ पट्टी से कवर किया। अब मेरे निशान दिखेंगे नहीं आपको मेरे हाथ पे। मेरे हाथ पे बहुत सारे निशान बने हुए हैं, कटे पटे। इतनी मेरी गंदी, मेरा जीने की इच्छा मेरी खत्म हो गई थी। और हर बार ऐसा लगता था जैसे कोई आके मुझे बचा रहा है, कोई आके मुझे बचा रहा है। खाना पीना नहीं खाना, डिप्रेशन में रहना, बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा। काली माँ बहुत परीक्षाएं लेती है, ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने लेके आएगी कि आप कहेंगे सच में है, ऐसा हो सकता है। बताऊंगी मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको मैं कौन सी वो परीक्षाएं थी। बस इतना ही कहूँगी कि माँ काली परीक्षा लेती ज़रूर है, बस उसकी परीक्षाओं से डरना मत। वो तुमको लोहे से सोना, सोने से हीरा, हीरे से कोहिनूर बना देगी। माँ को समझ पाना आसान नहीं है। बहुत प्यारी है काली माँ, बहुत प्यारी है। उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं बताऊंगी ना आपको। अगर मैं किसी को बताने लगूँ ना काली माँ की लीलाएं, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, आज के टाइम पे बोलेंगे, विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर। इतनी दयालु है काली मैया, बताऊंगी मैं आपको। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बस इतना कहूँगी कि अपनी माँ से कभी विश्वास मत उठने देना। माँ काली कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए ना, माँ को बोलना माँ तू ही सब संभालेगी। मैं तो लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ मैया से, बहुत लड़ी हूँ मैं उनसे। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, बताऊंगी आपको आगे की स्टोरी। तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। सभी को बहुत सारा प्यार।